तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दो दो राज्यों से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। जी हां, दो दो राज्यों से कांग्रेस के लिए अच्छी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के शुभचिंतक हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में कांग्रेस की सरकार बनते देखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना चाहिए और वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। तो मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, आप सब मुझे पहचानते हैं। हमेशा आप सबके बीच मैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों और समाचार विश्लेषण के साथ आता रहता हूं। दो राज्यों की बात कर लेते हैं जहां कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। ऐसे सर्वेज, ओपिनियन पोल्स लगातार सामने आ रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना सकती है। लेकिन बाकी दूसरे दो राज्यों की बात कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासियों की जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति की संख्या है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे, जी हां, सबसे बड़े आदिवासी चेहरे नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार साय कौन है आपको बता दें। नंद कुमार साय तपे तपाए बीजेपी के नेता हैं। वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी और जब सरकार बनी तो विपक्ष में नंद कुमार साय बैठे। नंद कुमार साय 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार राज्यसभा के सांसद, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पदों पर रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं और अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि इस साल के आखिरी में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वैसे ही बड़ी मजबूत है। भूपेश बघेल जो सीएम है उनके नेतृत्व में, ऐसे में एक बड़े आदिवासी चेहरे का कांग्रेस में चले जाना, अगर वो चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी और कांग्रेस के लिए खुशखबरी होगी। दूसरी जो खबर है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को शून्य बटा सन्नाटा मिला, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेफ्ट के साथ मिलकर कांग्रेस जिस तरीके से अपने गठबंधन की गाड़ी को सरपट सरपट आगे बढ़ा रही है, वो ममता बनर्जी को भी झटका दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी झटका दे रहे हैं। ताजा तरीन जो मामला आया है वो सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन का चुनाव है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले पंडितों को स्पष्ट तौर पर मालूम है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यूनियंस का कितना रोल है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यूनियन सत्ता परिवर्तन की ताकत रखते हैं। खैर, हम बात कर लेते हैं बार एसोसिएशन के चुनाव की। तो बता दें कि 16 सीटों पर चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन में, जहां कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। 16 में 10 पर कांग्रेस है, 4 पर तृणमूल कांग्रेस है, 2 पर लेफ्ट है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से यह तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या झटका है। दरअसल सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक शंकर घोष हैं और सिलीगुड़ी नगर निगम पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। दोनों पार्टियों ने खूब जोर लगाया इस बार एसोसिएशन में जीत के लिए, लेकिन जीत मिल गई कांग्रेस को। कांग्रेस को 16 में 10 सीटें आ गई। अध्यक्ष के पद पर सुरेश कुमार मित्रुका कांग्रेस के जीतने में कामयाब रहे। उपाध्यक्ष की कुर्सी तृणमूल कांग्रेस के हाथ चली गई। अरुण मिश्रा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। बाकी सचिव की सीट की बात कर लें तो कांग्रेस के ही आलोक धारा जीत गए। सहायक सचिव में कांग्रेस के विप्रजीत दास जीत गए। कमलिका सेन लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है महार पश्चिम बंगाल में, वो जीत गई और लाइब्रेरियन के पोस्ट पर वाणी चक्रवर्ती की विजय हुई। और बाकी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनमें 8 सीटों पर कांग्रेस प्लस लेफ्ट का कब्जा हुआ। 1 सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई और बाकी 0 सीट बीजेपी के हाथ लगी। तो जिस इलाके में बीजेपी के विधायक हैं वहां पर बीजेपी को कुछ नहीं मिला। पूरी प्रतिष्ठा लगाई गई थी, खूब मेहनत की गई थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ही सागरदीघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। मुर्शिदाबाद जिला था। अधीर रंजन चौधरी ने पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई। 25,000 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई। तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर चली गई, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। फिर उसके बाद दौर आया हल्दिया डॉक चुनाव का। वहां कांग्रेस ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की शानदार जीत, क्लीन स्वीप जिसे कह सकते हैं,
वो हुई। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन है, उसकी गठबंधन की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और अगर इसी तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ती रही, भविष्य में भी कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बना रहा, और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मेहनत कर रही है, वैसे ही करती रही, तो आने वाले वक्त में बंगाल में ममता और बीजेपी दोनों को कांग्रेस बड़ा झटका दे सकती है। तो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। इधर कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव है, नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा और बीजेपी बैकफुट पर जाती दिखेगी और छोटे दल भी बैकफुट पर नजर आएंगे और कांग्रेस के साथ आने को मजबूर होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम ऐसे ही राजनीतिक हलचल, खबरों, गपशप, विश्लेषण के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।